Good morning, students. Today we are going to learn chapter 2 Food, Health and Hygiene. Today we are going to learn about balanced diet. बैलेंस डाइट क्या है हम लोग समझते हैं। बैलेंस डाइट को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार क्यों बोलते हैं? जैसे विभिन्न तरह का हम लोग भोजन करते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, दाल, सब्जी में भी बहुत सारी सब्जी हो गया, लौकी हो गया, भिंडी हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया। फ्रूट्स में भी हो गया, बहुत सारे फल आ गए, जैसे आम हो गए, अंगूर हो गए, केला हो गए। ये जितने सारे फल और सब्जियां हैं, सब में अलग अलग तरह का पोषक तत्व मिलता है। एक ही तरह का पोषक तत्व नहीं रहता है। किसी में विटामिन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स है, किसी में प्रोटीन्स है, किसी में फैट्स है। अब इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड अस डिफरेंट nutrients. At the growing stage, our body needs all the nutrients present in different food items. So a meal containing small quantities of different vegetables is healthier than a meal with larger quantities of food with a single vegetable. The food with all the essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. बहुत सारे भोजन हम लोग को बहुत तरह का पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जब हम लोग का बढ़ने का स्टेज होता है तो हम लोग के शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, जिससे बहुत सारे भोजन के आइटम्स हम लोग भोजन के आइटम्स हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि ये हो गया, मीट हो गया, पोटैटो हो गया, एप्पल्स हो गया, फिश हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया। सब क्या हुआ, बहुत विभिन्न तरह के फूड आइटम्स हैं। इससे विभिन्न तरह का हम लोग को पोषक तत्व मिलता है। इससे हम लोग का शरीर स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। So a meal containing small quantities of different vegetables is healthier than a meal with large quantities. इसलिए एक ही सब्जियों के साथ बड़ी मात्रा में भोजन के मुकाबले अलग अलग सब्जियों की छोटी मात्रा वाले भोजन स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। सही अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाले भोजन को संतुलित आहार कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं बैलेंस डाइट हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का होता है। कैसे होता है हम लोग इसको समझते हैं। The balanced diet of a person depends on the age, gender and the nature of work the person does. किसी व्यक्ति का संतुलित आहार उस व्यक्ति की आयु, लिंग मतलब हो गया से लड़का है या लड़की हैं, या आदमी है या औरत हैं, और काम की किस तरह का उनका नेचर ऑफ वर्क हो गया, किस तरह का काम है। किसी का मेहनत वाला काम है, किसी का बैठ के करने वाला है, उस पर निर्भर करता है। A young person doing hard work needs more energy than an old person who generally stays indoors. एक जवान व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है और उसे ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है बूढ़े व्यक्ति की तुलना में। जो बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं, घर पे रहते हैं आमतौर पर, घर के भीतर रहते हैं, तो इसलिए जवान व्यक्ति को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्हें ही और सी नीड्स से कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच डाइट। इसलिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरे हुए आहार की। सिमिलरली, अ पर्सन who works in the office and sits most of the time must eat less of fat and carbohydrates. So different people have different dietary requirements. एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम करता है और ज़्यादा बैठ के काम करता है, वो कम मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट वसा वाला भोजन लेगा, जैसे कि
घी हो गया, उसके बाद बटर, मक्खन, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पोटैटो ये सब ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, मोटा, ओबेसिटी हो जाएगा उससे, क्योंकि तो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, बैठ के काम कर रहा है। इसलिए विभिन्न लोगों की आहार संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। A typical balanced diet for school children should include the following. एक विशिष्ट संतुलित आहार विद्यालय जाने वाले बच्चों को निम्नलिखित जो दिए गए हैं उन्हें शामिल करना चाहिए। क्या क्या निम्नलिखित दिए गए हैं लोग देखते हैं। पहला है राइस, चपाटीज, होल व्हीट ब्रेड और मेज इन ईच मील। इन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को? चावल हो गया, रोटी हो गया, उसके बाद गेहूं से बने हुए पूरे ब्रेड जो पावरोटी मिलते हैं, या मकई हर आहार में खाना चाहिए। 3 servings of milk or equivalent amount of curd, cheese and other milk products in a day. 3 तरह की दूध से बने भोजन का बना हुआ भोजन परोसना चाहिए, जैसे कि दही हो गया, छेना हो गया और से दूध से भी बनी हुई चीज़ें को एक दिन में खाना चाहिए। प्लेंटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईच डे। ज़्यादातर मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन हर दिन करना चाहिए। बीन्स, पीज, नट्स, एग, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फिश एंड मीट। सेम, मटर, नट्स में हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आलमंड्स ये सब हो गए, अंडे हो गए, कम मात्रा में मछली और मीट का भी सेवन करना। अ लिटिल फैट, ऑयल एंड बटर। थोड़ा वसा वाला भोजन जैसे कि तेल हो गए और मक्खन हो गए। 6 to 8 glasses ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। 6 से 8 ग्लास ताज़ा पानी पीना चाहिए।